भारत की रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए MFRA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील अंततः स्वीकृति की ओर बढ़ रही है। यह डील कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता को समझते हुए इसे मंजूरी देने का समय आ गया है। इस निर्णय से भारतीय वायुसेना को आधुनिकतम लड़ाकू विमानों से सुसज्जित किया जाएगा और देश की सुरक्षा रणनीति को नई दिशा मिलेगी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख श्री AP सिंह ने दिल्ली में कहा कि आत्मनिर्भर अभियान एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हम केवल इसी पर निर्भर होकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। यह बयान बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि वायुसेना को हथियारों की सख्त जरूरत है और आत्मनिर्भरता का बहाना बनाकर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इस बयान से स्पष्ट होता है कि आत्मनिर्भरता के बावजूद हमें आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जरूरत है। भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूती देने के लिए हमें विदेशी उपकरणों का भी सहारा लेना होगा। 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए 180 लड़ाकू विमानों की खरीदारी की योजना थी। उस समय लड़ाकू विमानों की बहुत कमी थी, इसलिए हमें 180 विमानों की आवश्यकता थी। उस समय इसका अनुमानित खर्च $4 अरब था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 36 राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदा और बाकी 180 विमानों की खरीद की बात टाल दी। इसके बाद सरकार ने संख्या 180 से घटाकर 140 और फिर 114 कर दी। आज 16 साल बीत चुके हैं और यह डील अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2008 में भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में सरकार की उदासीनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यदि उस समय आवश्यक कदम उठाए गए होते तो आज हमारे पास एक मजबूत और आधुनिक वायुसेना होती। जब भी वायुसेना कहती है कि उन्हें और लड़ाकू विमानों की जरूरत है, उन्हें नए बहाने दिए जाते हैं, जैसे कि तेजस मार्क 2 आएगा या अन्य वेरिएंट्स का इस्तेमाल होगा या एमका 8-9 साल में तैयार होगा। लेकिन वायुसेना का कहना है कि इन विकल्पों के बावजूद हमें 150 लड़ाकू विमानों की कमी महसूस हो रही है। अगर इन्हें शामिल नहीं किया जाए तो कमी 250-300 विमानों की होगी। इन बहानों से तंग आकर वायुसेना ने खुद ही इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया है और आक्रामक रुख अपनाया है। वायुसेना की मांग को लगातार नजरअंदाज करना सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे। यदि हम अब भी बहाने बनाते रहे तो आने वाले समय में हमें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रक्षा नीति में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए MFRA डील अंततः स्वीकृति की ओर बढ़ रही है। यह डील कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब इसकी आवश्यकता को समझते हुए इसे मंजूरी देने का समय आ गया है। यह कदम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस डील के माध्यम से भारतीय वायुसेना को आधुनिकतम लड़ाकू विमानों से सुसज्जित किया जाएगा, जो हमारी सैन्य क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वायुसेना के उप प्रमुख का बयान और राष्ट्रीय सुरक्षा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख श्री AP सिंह ने दिल्ली में खुलकर कहा कि आत्मनिर्भर अभियान एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हम केवल इसी पर निर्भर होकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। यह बयान बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि वायुसेना खुलकर कह रही है कि हमें हथियारों की सख्त जरूरत है और आत्मनिर्भरता का बहाना बनाकर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। वायुसेना के उप प्रमुख का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आत्मनिर्भरता के बावजूद हमें आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जरूरत है। भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूती देने के लिए हमें विदेशी उपकरणों का भी सहारा लेना होगा। 2008 की योजना और वर्तमान स्थिति अगर ऐसा नहीं है तो समझाइए कि 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए 180 लड़ाकू विमानों की खरीदारी की योजना थी। उस समय लड़ाकू विमानों की बहुत कमी थी, इसलिए हमें 180 विमानों की आवश्यकता थी। उस समय इसका अनुमानित खर्च $4 अरब था, लेकिन क्या हुआ? सरकार ने सिर्फ 36 राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदा और बाकी 180 विमानों की खरीद की बात टाल दी। हमें 180 विमानों की जरूरत थी, लेकिन हमने केवल 36 खरीदे। इसके बाद सरकार ने संख्या 180 से घटाकर 140
और फिर 114 कर दी। आज 16 साल बीत चुके हैं और यह डील अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2008 में भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में सरकार की उदासीनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यदि उस समय आवश्यक कदम उठाए गए होते तो आज हमारे पास एक मजबूत और आधुनिक वायुसेना होती। यह देरी केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक रही है। वायुसेना की मांग और सरकार के बहाने जब भी वायुसेना कहती है कि उन्हें और लड़ाकू विमानों की जरूरत है, उन्हें नए बहाने दिए जाते हैं, जैसे कि तेजस मार्क 2 आएगा या अन्य वेरिएंट्स का इस्तेमाल होगा या एम का 8-9 साल में तैयार होगा। लेकिन वायुसेना का कहना है कि इन विकल्पों के बावजूद हमें 150 लड़ाकू विमानों की कमी महसूस हो रही है। अगर इन्हें शामिल नहीं किया जाए तो कमी 250-300 विमानों की होगी। इन बहानों से तंग आकर वायुसेना ने खुद ही इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया है और आक्रामक रुख अपनाया है। वायुसेना की मांग को लगातार नजरअंदाज करना सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें तुरंत आवश्यक कदम उठाने होंगे। यदि हम अब भी बहाने बनाते रहे तो आने वाले समय में हमें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वायुसेना के उप प्रमुख ने दिल्ली में खुलकर अपनी बात रखी है और दूसरी ओर रक्षा स्रोतों से रिपोर्ट आ रही है कि वायुसेना अब रक्षा मंत्रालय पर दबाव बना रही है कि इस डील की स्वीकृति जल्द दी जाए। स्वीकृति मिलने के बाद ही विश्व भर की विमान निर्माण कंपनियां इस डील पर काम शुरू कर सकेंगी, बोली लगा सकेंगी और अंतिम चयन किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति के वित्त मंत्रालय से फंड भी जारी नहीं हो सकते, जो इस डील को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वायुसेना स्वीकृति पर जोर दे रही है और इसे मंजूर करवाने के लिए ठान ली है। रक्षा मंत्रालय पर दबाव डालना यह दर्शाता है कि वायुसेना अब अपने हितों के लिए संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा की स्थिति कमजोर हो सकती है। समय पर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। लागत और देरी। यदि हमारी सरकारें 2008 में ही सक्रिय रहती तो उस समय 180 लड़ाकू विमानों की लागत 4-5 अरब डॉलर होती। अब 2024 में यह डील 20 अरब डॉलर की होगी और वह भी सिर्फ 114 विमानों के लिए। डील में देरी करके हमने खुद को नुकसान पहुंचाया है। हमारे पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम होगी और खर्च भी काफी बढ़ जाएगा। लागत में वृद्धि और देरी से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि हमारी सामरिक स्थिति भी कमजोर हो गई है। यह देरी यह भी दर्शाती है कि योजनाओं के सही क्रियान्वयन में हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कितनी खामियां हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही का कोई स्थान नहीं होता। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के बयान ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपनी रक्षा जरूरतों को भी प्राथमिकता देनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी वायुसेना के पास पर्याप्त और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हो ताकि हम किसी भी बाहरी खतरे का सामना कर सकें।